हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक नई एनर्जीज़ के साथ, एक पुराने टॉपिक के साथ और एक बहुत अच्छे मूड के साथ। मूड आज का ये है कि मैं जानना चाह रही हूँ कि यू वर्सेस देम में आपके और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन को जानने के लिए आज मैं वेरी फर्स्ट टाइम आप दोनों की रीडिंग के लिए डाइस यूज़ करने वाली हूँ। उसके साथ हम लेंगे एंजल्स के मैसेजेस और एक दफ़ा यूनिवर्स के कार्ड से भी पता करेंगे कि यूनिवर्स को आप दोनों की एनर्जीज़ में क्या नज़र आता है। यानी कि वही टॉपिक है, किस में कितना है दम, दम बदम बदम। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप रीडिंग में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 मिनट की एक लॉन्ग दुआ भी मांगती हूँ। तो हो सकता है कि मेरी रीडिंग आपके साथ सारी की सारी रेजोनेट हो जाए और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। ठीक है, जो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो उसे रख लें और जो ना रेजोनेट हो उसे अदर लोगों के लिए मैसेजेस को जाने दीजिए। ठीक है, मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन्स के लिए होती है, इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। सबके लिए रीडिंग अवेलेबल है, तेरे लिए, मेरे लिए, आस के लिए, पास के लिए, मोहल्ले के लिए, कुलीग के लिए, सर के लिए, बॉस के लिए, मिंटोर के लिए, भाभी के लिए, नंद के लिए, फुफी, माई, ताई, काकी, सास, बहू, सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। ठीक है जी, मियाँ बीवी, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स शुदा लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, जो भी सिनेरियो आपको समझ में आता है उन सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। अनमेच्योर लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती। रीडिंग जस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बेस पर की जाती है। इस रीडिंग की बेस पर आपने किसी किस्म का अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी किस्म के लोगों की एनर्जीज को कैरी करती है, आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है। ठीक है जी, अगर फाइनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग ले, जिसके लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर और इंस्टाग्राम मेरा नीचे चल रहा होता है, तो आप वहाँ पे आकर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को हील करने के लिए नीचे अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के जाइएगा, ताकि मैं विदिन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज़ में आप लोगों के लिए दुआएं करूँ और आप लोग हील हो जाओ। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, और जो कि आपको पता है कि मैं सभी को कहती हूँ कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करने के बाद आप दुआ में शामिल हो जाएं। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 10 मिनट या 12 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जी, तो जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है हाथ बुलंद करके आमीन ज़रूर लिखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फ़ैसला करने वाले, ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर, रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करें, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन। अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खालिक में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों में वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे उनके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक और मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे ना से अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद किया। मुझे मौला अली के चाहने वालों में ग़ुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की
कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता कर। ऐ मेरे खालिक़, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली की वलायत, फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ आज़ादार बनाया बल्कि करबला मोहल्ला का 2 बार का जवाब भी बनाया। करबला मोहल्ला वो ज़मीन है, वो सरज़मीन है इस रूह आसमां कायनात में जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते आकर मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। और मौला इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे करबला मोहल्ला का 2 बार का ज़वार बनाया। मौला जो लोग करबला मोहल्ला जाना चाहते हैं, मौला हुसैन के नवासे रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, मैं मुझ समेत उन सबको करबला मोहल्ला की ज़ियारत और शफ़ नसीब फरमा। मुझे मौला हुसैन और करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे अरबाइन और अशूरा करने की बार बार तौफ़ीक़ अता फरमा। मुझे मेरे शौहर और औलाद के साथ करबला मोहल्ला की तौफ़ीक़ अता। जिसके दिल में करबला मोहल्ला जाने की हसरत है, सामरा और शाम जाने की हसरत है, हज उम्रा ज़ियारत करने की हसरत या अपने मजहबी अकायद को अदा करने की हसरत, मौला उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे मौला हमें मरे वक्त के इमाम साहिबुल असर ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दिया। मेरे खालिक को हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दिया। मेरे खालिक को जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दिया, जिन्हें बेटी की ख्वाहिशों ने बालिस किना की कनीज़ें अता फरमा दिया। मेरे खालिक वाले जो बच्चे तलीमी मैदान में इम्तिहान दे रहे हैं या किसी रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं या इमिग्रेशन के सिलसिले में इंटरव्यू दे चुके हैं, मौला उन सबको कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ की कुशादा अता फरमा दे। मेरे खालिक को हर कलाल की रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मेरे खालिक को मालिक तुझे वास्ता है अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी प्यारी पहले दीदार का, पहले आंसू का, पहली मुस्कुराहट का हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे ख्याल जिन बच्चे बच्चियों के नसीब नहीं खुले, मौला उनको फातिमा बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में, अकबर के शेरों के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। जो लोग शादियों में डिले, जिनकी शादियों में डिले हो गया, मौला हज़रत यूसुफ़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के सदक़े में उनके जल्द से जल्द अक़द करा दे। मेरे खालिक मालिक जो वालिदैन अपने बच्चों की नाफरमानी में से, बदतमीज़ियों की वजह से, बदकारियों की वजह से परेशान है, मौला उन बच्चों को फरमा बरदार बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे। मौला मेरे ख्याल में माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे। जिन वालिदैन के बच्चे परदेशों में, मौला उन परदेशियों की खैरोफियत से वापसी उनके घर वालों के साथ करवा दे। जो लोग परदेश में जाके कमाना चाहते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में गए या इमिग्रेशन के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में गए, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे। असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। जो लोग बीमार हैं, असीरान शाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला सज्जाद के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिन लोगों के जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, मौला उनको असीरान शाम की कैद के सदक़े में अपने घरों की मलकियत अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो लोग कि किसी का हक मारे बैठे, मौला उनको उनका हक वापस देने की तौफ़ीक़ अता फरमा दिया। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, इस तरह मौला हमें भी अंधेरी दलदलों से निकाल कर, दौरे दज्जाल की वसवसों से निकाल कर, नाकामियों से निकाल कर कामयाबी कामरानी की मंजिलों पर फायज़ फरमा दिया। मेरे खालिक हमें रूहानी मार्फत अता फरमा, हमारे कल को नूर मुनव्वर रोशन फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिसके दिल में इस वक्त जो भी इजाज़त जाता है, उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर हैं, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से किसी चालों की वजह से दूर है, मौला उनको दुनियावी चालों से, जादू सेब के असर से बचा कर उन्हें अपनी रहमत के फरिश्ते से अपने रहमत के पंखों में ले लिया। मेरे खालिक व मालिक जो बच्चियाँ बच्चे इस वक्त किसी के थ्रू हरासा हो रहे हैं या कोई गलती करके पछता रहे हैं, मौला उनको एक दफ़ा माफ़ी दे के उनको अपने रहम के पर्दों में ले रहे हैं। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी सफ़र में है, मौला बाखैरियत अपने मुल्कों में वापस आ जाए। मेरे खालिक में हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे, ठीक उसी तरह जैसे अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई बाबील को भेज कर है। मेरे खालिक मालिक इसी तरह मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, ख़ास हिफाजत फरमा दे। आपको वास्ता देती हूँ फ़ातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू में तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में गाज़ियाबाद के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देती हूँ। हर बहन का भाई उसके सर पर सलामत रहे। मेरे खालिक मालिक हर बीवी का शोहर उसके सर पर सलामत रहे, हर बेटी का बाप उसके सर पे सलामत रहे। मेरे मौला जो बेटियां अपने बाप से दूर हैं,
शाम रहने वाली बाली सकीना के सदक़े में, जो अपने बाप से करबला में बिछड़ी तो ज़रूर लेकिन क़यामत तक कभी उनसे मिल ना पाएगी। बाली सकीना की तन्हाइयों के सदक़े में, ज़िंदान में बेकफन सकीना की परेशानियों के सदक़े में मौला हर बच्ची को अपने माँ बाप से मिला दे। मेरे खालिक मालिक, हर बच्ची को उसके बाप का प्यार और शफ़क़त नसीब हुआ है। मेरे खालिक, मैंने जो मांगा वो भी अता करो, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता करे। मेरे मौला हसन, हर बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में आसानियाँ पैदा कर दे, वुसअत पैदा कर दे, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है नौकरियों की आसानियाँ पैदा कर दे। मेरे खालिक मालिक ने मौला हसन के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक देना। हम पर भी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में मनो सलवा उतरा, मौला हम पर भी अपने हक हलाल के मनो सलवा के दरवाजे खोल दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत पर 12 दरवाजे खोले, हम पर हर मुश्किल और परेशानी, नाकामियों, वसों की, दौरे दज्जाल की सख्तियों के दरवाजे बंद करवा के अपने 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दिया। मेरे खालिक मालिक, मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। फातिमा, मैं गवाही देती हूँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इस शहादत पे थे, इस शहादत पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी। मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के हवाले करती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे सूरत यासीन, दुआ शुरा, दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मेरे खालिक, कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक में बेहतर है मेरे खालिक मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके, जो हमारे हक में बेहतर है उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे। कि बेशक तू कादिर मुतलिक है, तू 6 दिन के अंदर गए कायनात को खल्क कर सकते हैं। तो मौला इस छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं, खुदा की शान दे के मांगा। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है। तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद आले मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता है। तो मेरी किसी भी दुआ को रद्द न करना, मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर व मुनव्वर और रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक, जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें, क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बरों और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने वाली आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना, और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ तो मेरे खालिक मालिक, मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया, और जिन जिन लोगों ने जो अरीज़े मुझे दिए थे मैं वो सारे के सारे अरीज़े, सारी दुआएं तेरी बारगाह में अमानतन रखती हूँ। जिसको जो जवाब देना है, जिसको जो सिला देना है, मौला तू बेहतर जानता है। बस मेरी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली मुस्कुराहट के सदक़े में, उस दीदार के सदक़े में कि जिस दीदार के सदक़े में कुल आलमीन को तूने बनाया है। मेरे खालिक मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड। निदाली मुबीन मज़र, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार किया पहले दिन से लेके अब तक मेरे साथ रीडिंग पे मेरे चैनल पर बने हुए हो और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और प्यारे प्यारे मशवरे देते हो, और मैं इसका तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसीलिए मैं आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी रीडिंग लेके आती हूँ। तो इसके साथ ही हम चलते हैं टॉपिक की जानिब, और आज का टॉपिक रहने वाला है डाइस रीडिंग का। तो मैं अपने डाइस की ज़रा यहाँ पे निकाल लूँ ताकि आप लोगों को, और यहाँ पे अपना आज हम स्माइली भी रख लेते हैं क्योंकि मुझे अपना ये स्माइली बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो डाइस रीडिंग को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे एनर्जी यूनिवर्स से एनर्जीज लेंगे अपने पर्सन को, यू वर्सेस देम में जो भी आपके पर्सन हैं
उनको जहन में ले और देखते हैं कि उनके दिल में कुछ कुछ होता है या सिर्फ आपकी दिल में सब कुछ होता है। भाई मेरे दिल में तो मैं पहले बता दूँ सब कुछ ही होता है, मुझे कुछ कुछ से समझ नहीं आती, मुझे सब कुछ से ही समझ आती है। तो मैं देखना चाहूँगी कि किसके दिल में कुछ कुछ होता है और किसके दिल में सब कुछ होता है। कौन जीता है, सब कुछ वाले जीते हैं या कुछ कुछ वाले जीते हैं? आपको क्या लगता है, कुछ कुछ वाले जीतेंगे या सब कुछ वाले जीतेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। मैं यहाँ पे पहले अपने पर्सन की एनर्जीज लूँगी और उसके बाद इनके व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जीज लूँगी कि उनके पर्सन के दिल में कुछ कुछ होता है या मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन में कुछ कुछ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 और 3, ये हैं 3 कार्ड आपके, और 1 आपके यहाँ पे खड़े कर दूँ, मिक्स ना हो जाए। 2 और यहाँ से ले लेती हूँ 3। ये है आपके पर्सन के कुछ कुछ होते हैं या ना होने के कार्ड। ठीक है, यहाँ पर हम ये अब देखेंगे कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में क्या दोनों को ही सब कुछ होता है या कोई गेम और भी सिनेरियो चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं। पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है जैसे आपके यू वर्सेस देम में थर्ड पार्टी का पलड़ा मुझे आज भारी नज़र आता है, जबकि रीडिंग होने जा रही है, सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। रीडिंग होने जा रही है आपकी और उसके नीचे होता है सेजोफीनिया। ठीक है जनाब, एनर्जी तो मज़े की आ गई, दोनों ही एक दूसरे को बचाना चाहते हो, लेकिन फिर भी सक्सेस की एनर्जी को हम यहाँ सेंटर में लगते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखना चाहती हूँ, क्या निकल के आती है। रिपनेस, वेरी नाइस एनर्जी यहाँ पे निकल के आती है। पोस्टपोस्टमेंट, परेशानियाँ ख़त्म करना चाहते हो, और फ्रेंडलीनेस। ओके, और सक्सेस आया है आपके दरमियान में। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके और आपके, खैर उसको भी नीचे कर दूँ क्योंकि जगह कम है। ठीक है, और सक्सेस को हम दरमियान में यहाँ पे ये करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में आ गया है दी सोरो। ओके, यहाँ पे आ गया मास्टर। वाह, आपके पर्सन को की तो भाई छंड बड़ी सुचल किस्म की होगी। यहाँ पे तो मास्टर साहब दे दना धन धन खुद आगे, लास्ट बट द नॉट द गाइडेंस। ओके, आपके पर्सन को मास्टर की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। लगता है आप लोगों से कुछ ना कुछ आनाकानी ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से मास्टर को आपकी लाइफ में आना पड़ा। आज की एनर्जी में मुझे आपकी तरफ से पलड़ा भारी नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो हैं वो अल्लाह की तरफ जाते हुए, रूहानियत की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी बता दूं कि मुझे आपके पर्सन, आजा भाई, अब आराम है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जाते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में, जो मेरी व्यूअर्स हैं जिनकी नज़र के सामने से अभी ये रीडिंग गुजरी है, उनके लिए क्या निकल के आता है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या है, क्या वो अपने पर्सन से प्यार करते हैं या नहीं करते, क्या एनर्जीज़ है। ये जो कोई भी है, मेल है फीमेल है, ये जो कोई भी है, इनकी एनर्जीज़ क्या हैं। ये एनर्जी है यहाँ पे, और ये मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन का सिनेरियो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और डेफिनेटली यहाँ पे चाहो तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस एनर्जी के ये तीनों डाइस को, एस्ट्रो डाइस को दोबारा से मिक्स करके गिराना होगा, क्योंकि मुझे आज की रीडिंग में आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ को लेना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने पर्सन को लेके तो इतना वरी नहीं हो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा वरी हो। ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप ही का जीना हराम कर रखा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आपका रिश्ता एक तो कंप्लीट होने को था, यहाँ पे 6 और 9 की एनर्जी बनती हुई नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि कंप्लीशन होने के बावजूद आपके अंदर फ़ैसला लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप या तो अगर आपके पर्सन ने, यहाँ पे बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन ने आपको कहा है
कि भाई मुझसे अगर आपने शादी करनी है या हमारा रिश्ता रखना है तो फिर हमारी जो मेरे जो पहली थर्ड पार्टी है ये उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ये आपके पर्सन की माँ भी हो सकती है, कोई दरानी जेठानी कोई लेडी की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर ये कोई उसकी बहन है जो कि बीमार है जिसको आप तो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वो जितनी मेहनत और मोहब्बत आप अपने पर्सन को करते हो, शिद्दत से करते हो, उतनी ही मोहब्बत आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से करते हैं। जिस तरह आप अपने पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, इसी तरह आपके पर्सन भी उसको छोड़ना नहीं चाहते, या फिर ये जो थर्ड पार्टी है आपको ही बर्दाश्त नहीं करती और उसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़हनी स्ट्रेस दिया जा रहा है, मेंटली स्ट्रेस दिया जा रहा है। यहाँ पे सोरो की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना पड़ी। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन जो हैं आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में, अपने बारे में तो कम और आपको सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हो। यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती है कि आपके पर्सन कोई खुल के बात आपको नहीं बताते। आपका दिल करता है कि आपके सामने हर चीज़ खुल के सामने आपके पर्सन सामने से आके आपको हर बात बताए, जिस तरह के आप खोल के अपने पर्सन को बताते हुए नज़र आते हो। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज खाना खाया, आज कपड़े लेने गई, आज दर्जी ने ये कह दिया, आज दूध वाले ने ये कह दिया। आप हर बात मुझे अपने पर्सन के सामने खोल कर बयान करते हुए नज़र आते हो, लेकिन उसी सिनेरियो में कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन आपसे उतनी ही बातें छुपाते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का फूल खिलाए थे, शादी के फूल खिलाए थे, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट चाहा था। ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो डेफिनेटली आपने अपने घर को बचाना है। अगर तो आप मैरिड है तो फिर तो अपने घर को बचाने के लिए साम धाम दंड बेस कुछ भी करना पड़े भाई आप मुझे वो करते हुए नज़र आते हो। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूँ, जितनी साम धाम दंड बेस आप कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। आपकी अगर ज़ोडिएक साइन बताऊँ तो यहाँ पर मुझे एक्वेरियस की एनर्जी, लियो की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी और विर्गो की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। ये 3 स्टोन्स मैं उठाने लगी हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं आपके बाद में बता दूँगी। यहाँ पे मैं देखूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि अगर ये सारा सिनेरियो मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में था कि ये अपने पर्सन के ऊपर तन मन धन से कुर्बान हुए जा रही हैं, अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी एनर्जी ने आपको मेंटली स्ट्रेस दे दिया। इस थर्ड पार्टी एनर्जी ने आपके घर को तोड़ने की मुकम्मल तौर पर कोशिश किया और आप इस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप बच नहीं पा रहे। तो क्या मैं ये जानना चाहती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है, क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो भी सिनेरियो निकल के आ रहा है, क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन को इस सिनेरियो का कुछ पता है, और अगर पता है तो किस लेवल तक पता है और क्यों इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ में यहाँ पे मैं इन दो को यहाँ पे कर देती हूँ। नहीं जनाब, यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन पर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक, ये वाली एनर्जी आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक की एनर्जी की जा रही है। उनको नए से नया प्रपोजल या ऑफ़र दी जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का स्टार भी एक्वेरियस, जेमिनी, लियो और एरिस तो डेफिनेटली हो सकता है, और आपके पर्सन पर इस कदर मैजिक के असरात दिए जा रहे हैं। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। ये कुछ स्टार्स हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं। इसके अलावा मून सन साइन यहाँ पर जिनका नेम से या स्टैंडर्ड साइन से सन साइन बन रहा है, तो सन साइंस वाले भी अपने आप को इससे रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन को शायद अब आपकी बातों पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी बनती हुई नज़र आती है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को आपके ख़िलाफ़ किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ आपके पर्सन बहुत पैसे वाले हैं, आपके पर्सन के पास या तो पैसा बहुत है या कुछ इस तरह का सिनेरियो, या वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले आदमी है, बहुत इज्जत देने वाली औरत है, बच्चों का बहुत ख्याल करने वाली है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो जैसे कि सबको साथ लेके चलने वाली एनर्जी है। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ हो। अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखने वाले हो तो फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद है। और अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, मासी को, ताई को, फूफी को, हो सकता है कि ज्वाइंट फैमिली में से आते हो और आप सिंगल फैमिली में से आते हो,
तो यहाँ पे एक ये रोला बनता हुआ मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन को फैमिली में रहने की आदत है, आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना चाहते, आउट ऑफ सिटी नहीं जाना चाहते, इवन कि अलग घर में नहीं रहना चाहते। और यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज में ये भी नज़र आता है कि जैसे आपके पर्सन को यूज़ किया जा रहा है, उनके ऊपर हुक्म चलाया जा रहा है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। और मज़े की बात ये कि आपके पर्सन भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। उनको उनकी माँ, बहन, भाई, दरानी, जेठानी जो भी उन्हें जो कुछ कहता है, कानों कितने कच्चे हैं कि उस चीज़ को फ़ौरन से मान लेते हैं। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की तरफ से आहो आहो की एनर्जी कुछ नज़र नहीं आती कि अगर मैंने जैसे आपसे कहा था कि आपको बहुत कुछ होता है या फिर आपके पर्सन को कुछ कुछ होता है। आपके पर्सन की लाइफ में मुझे कुछ कुछ होता नज़र तो आता है, लेकिन उस कुछ कुछ होते की एनर्जी में कहीं ना कहीं वो कुछ कुछ ज़्यादा होने की एनर्जी उनके माँ बाप की तरफ, बहन भाई की तरफ, फैमिली की तरफ उनका बढ़ता हुआ प्यार है। उनके ऊपर अपना रुपया पैसा लुटाना उनको अपना कीमती फ़र्ज समझा जाता है। इस तरह तो शायद कोई 5 वक्त की शायद नमाज नहीं पढ़ता होगा जितना वो आपके पर्सन, आपके मियाँ, आपकी बीवी अपने घर वालों को सफ़े अव्वल पर रखते होंगे और उनके सामने आपको जलील कर देते होंगे। शायद उन्हीं के कहने पर आपको छोड़ कर गए हैं। आपने उनको बताया भी कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बिजनेस में नुकसान कर रहा है, तुम्हारी बहन तुम्हें लूटने की कोशिश कर रही है या तुम्हारा मिस यूज़ कर रही है। वो जो जितना मशवरा आप इन्हें देते हो उससे ज़्यादा ही बुरे तरीके से आपको आगे से जवाब मिलता है, तो आपका दिल टूट जाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे आपके पर्सन को इस वक्त बिजनेस में या जॉब में लॉस हुआ है और उनका मुझे मेंटली तौर पर आप भी बीमार नज़र आते हो और आपके पर्सन भी बीमार नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन को अब हील होने के लिए आप दोनों को ही एक होना पड़ेगा, देन ये सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, दोनों एक जैसा ही सोचते हो। जब आप सोच रहे होते हो ना कि शायद मुझे पहल कर लेनी चाहिए, देन उस वक्त आपके पर्सन ये सोच रहे हो क्या मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। एक कहता है हाँ तो दूसरा कहता है ना। यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आप समझ लो। यहाँ पर कोई तीसरा बंदा ऐसा है जो आपके पक्के सच्चे रिश्ते को तोड़ने में 100% काम कर रहा है। मुझे लगा था कि यहाँ पे यू वर्सेस देम की रीडिंग निकल गई, यहाँ पर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग बन गई। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये बागो बहार आए तो भैया यहाँ पर आपको एक होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को मिच्योर करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं कि ऐसे सिनेरियो में क्या ये लोग कोई एक्शन भी लेंगे या फिर सिर्फ इस तरह का चक्कर ही चलाते हैं। ये दो का जो डाइस हैं आपकी तरफ से होंगे और ये 2 डाइस आपके पर्सन के। क्या आप लोग एक्शन लोगे? ठीक है, क्या आप लोग कोई एक्शन लोगे? एक ग्रीन का इसमें डाल देती हूँ और एक ग्रीन इसमें डाल देती हूँ। आपका प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे बताएं जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, क्या ये लोग अपने पर्सन की तरफ कोई पॉजिटिव एनर्जी या प्यार की एनर्जी रखते हैं? क्या इनका गुस्सा कम होगा? नहीं जनाब, मुझे इस वक्त तो आप भी बहुत ज़्यादा ईगो में आते हुए और जो आपकी ज़िल्लत हुई है, आपकी पशेमानी की गई है, आप उस चीज़ में अपने आप को खोते हुए नज़र आते हो। बार बार आपको आपका पास याद आता है, बार बार आपको आपकी ज़िल्लत और रिसवाई याद आती है। आपको कहीं ना कहीं ये याद आ रहा है कि अगर इस बंदे ने उस वक्त मेरी उनके सामने इज़्ज़त रख ली होती तो आज मेरा घर आबाद होता, आज मैं बच्चों वाली होती या आज मेरे बच्चे मेरे पास होते। ये 2-3 दिन हो गया मुझे आप लोगों की एनर्जीज बहुत ही नेगेटिव आ रही है, हालांकि मेरी डाइस रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव निकल के आया करती है। तो खुदारा प्लीज़ मैं रीडिंग को जब दुआ में आती हूँ तो आप लोगों से कहती हूँ कि आप पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाओ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचा करो। मुझे इतना हील करने का क्या फ़ायदा आता है कि आप लोगों ने उसी कश्मकश में रहना है। हमारा ये रिश्ता ठीक होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कैसे करेंगे। इस तरह अगर इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर क्या ही फ़ायदा है। मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगी कि जब ये आपके दिल में उठता है ना कि मैं अपने पर्सन से सुलह कर लूँ तो खुदारा उसी वक्त अपने पर्सन को फ़ोन कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ ये बताएं, यहाँ पे जो सिनेरियो बन के आ रहा है कि मेरे पर्सन के दिल में कभी कॉल करने का ख्याल आता है, कभी रीपैच करने का, रीयूनियन करने का ख्याल आता है, रिकनसाइल करने का ख्याल आता है, तो क्या ऐसे सिनेरियो में इनके पर्सन को भी इनसे मिलने का ख्याल आता है? डेफिनेटली। अब खुद देखो, आपको दिखाती हूँ, आपको यकीन आएगा। आप दोनों क्यों ट्विन फ्लेम हो, एक ही चीज़ सेम तरीके से निकल कर आई। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। अब भी कह दो कि निदा भी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती। मैं ऐसे सिनेरियो में मैं क्या ही कह सकती हूँ कि अगर अब भी आप लोगों को समझ में ना आए, मैं यहाँ पे इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर ये सिनेरियो आप लोगों का बन रहा है और इस एनर्जी को मैं यहाँ दरमियान में रख देती हूँ ताकि आप लोगों को उधर एंजल मैसेज रखने की जगह बन जाए।
अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आपकी लाइफ में बनता हुआ आपको नज़र आता है तो प्लीज़ मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी, जब आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश करें या आपसे सुलह करने की कोशिश करें या किसी बात से किसी वजह से आपके साथ मैसेज पर कोई सिनेरियो बनाने की कोशिश करे तो एक दफ़ा उसकी सुन लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज़ में जाते हुए नज़र आते हैं, अपनी ईगो की एनर्जी में जाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर मास्टर चाहता है कि आप लोगों को एक करे, आप लोगों में ख्याल डाले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की ईगो आ जाती है और कहीं ना कहीं जो मैजिक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हो। दोनों कभी आपका ईगो बढ़ जाता है, कभी इसका बढ़ जाता है, कभी आप बीमार पड़ जाते हो, कभी ये बीमार पड़ जाता है, कभी आप अपनी माँ की बातों में आ जाते हो तो कभी ये अपनी माँ की बातों में आ जाता है। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है कि आप दोनों को एक होने नहीं देना चाहता और उसी सिनेरियो में आप उसके एक हो भी नहीं पा रहे। तो ऐसे सिनेरियो में आपको बता दूं कि यहाँ पर मुझे स्टार साइंस में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे लियो की एनर्जी तकरीबन सभी स्टार साइंस हैं। और डेट ऑफ बर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ मुझे 3 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 16 की एनर्जी, 17 की एनर्जी, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मुझे 24 की एनर्जी, 28 की एनर्जी, 32 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। 18 और 11 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 13 की एनर्जी और 12 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मई का महीना बहुत अहम है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगस्त का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर अक्टूबर का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर मुझे दिसंबर का महीना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि अगर ये वाला सारा सिनेरियो बन रहा है तो मेरे देखने वाले पर्सन में, मेरे देखने वाले व्यूअर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर मेंटली स्ट्रेस नज़र आता है, मुझे तो यहाँ पर इमोशनली टॉर्चर होना हुआ नज़र आता है, यहाँ पर मुझे अपनी मनमानी करते हुए नज़र आते हैं, मुझे एक दूसरे को मिस करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन दोनों की तरफ से मुझे कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता। क्योंकि जब आप एक्शन लेने की कोशिश करते हो तब आपके ऊपर मैजिक कर आपके कान भरकर आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और आप दूसरों की बातों में आ भी जाते हो। ये सबसे बुरी बात है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी जब आप एक दूसरे का क्रश करने के बाद दोस्तों के साथ, बहनों के साथ अपने दिल की बातें किसी को मत बताओ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे शायद आपको जब आपको कुछ हो रहा होता है ना, तब आपके पर्सन को सब कुछ ही हो रहा होता है, और जब आपके पर्सन को कुछ हो रहा होता है तब आपके दिल में वहम भी आ रहे हैं, वसवसे भी आ रहे हैं, जादू टूने के असरात भी हो रहे हैं, कोई काम भी भा रहा है, सब कुछ हो रहा होता है। अब शायद आपको समझ में आएगा कि कुछ होने का मतलब क्या होता है, सब कुछ होने का मतलब क्या होता है। मुझे आप दोनों ही सब कुछ फील करते हुए नज़र आते हो, एक दूसरे पे शक, यहाँ तक कि मुझे आप दोनों एक दूसरे पे शक करते हुए भी नज़र आते हो, और जाके डेफिनेटली कहीं ना कहीं 75% आपका शक सही निकल भी आता है। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, जो भी एडवाइस निकल के आएगी खुदारा प्लीज़ आपने इसके ऊपर अमल ज़रूर करना है। रोमांस, कुछ लोगों के लिए तो रोमांस आ रहा है, मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए जब कुछ का दिल आपका कर रहा होता है, आपका रोमांस करने को दिल कर रहा होता है, तब आपके पर्सन सब कुछ सोच रहे होते हैं, और जब आपके पर्सन का रोमांस करने को दिल कर रहा होता है तब आप सब कुछ सोच रहे होते हो। अगर आप दोनों एक ही टाइम पे, सेम टाइम पर जब आपका दिल करे तो खुदा का वास्ते, मैंने आपको पहले ही भी कहा है कि फ़ोन उठा के बात कर लो, तो रोमांस आता हुआ मुझे आपकी लाइफ में नज़र आता है, आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई नज़र आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस सक्सेस को पाना चाहते हो। रिकन्सिडर करो, जो मैं बोल के थकी, एंजल भी यही कह रहे हैं कि रिकन्सिडर करो अपने प्यार को, अपने जज्बात को, अपने इस हीलिंग को। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको अपने आप को एक दफ़ा से फिर चांस देना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, आपके मियाँ आपसे ट्रू लव करते हैं, तो एक दफ़ा फिर से जब से आपसे लड़ाई हुई थी, आप ये नोट करो कि आपने किस से अपने प्यार को शेयर करना शुरू किया, आपने किस को अपने प्यार की, मोहब्बत की, अपनी पर्सन की बातें बताना शुरू किए। जिसको भी बताना शुरू किए ये काम उसी बहन या उसी भाई साहब का, उन्होंने आपके ट्रू लव को बर्दाश्त नहीं किया। इसी वजह से आपकी लाइफ में ये सिनेरियो और ये गेम चल रही है, और अगर चल रही है तो अपने आप को कवर करना आपका अपना काम है। और अगर रीडिंग आपको अभी भी नहीं समझ आती कि हम अपने आप को कैसे हील करें, तो भाई ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा था, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर अपने आप को हील करवा सकते हो और अपना इसका एक बेहतरीन जवाब अपने आप पर अप्लाई कर सकते हो, और इसका एक बेहतरीन जवाब और सोल्यूशन अपने आप में कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर अभी भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो, मैं आपको एक अच्छे गाइड भी कर दूँगी। और
अगर आप मुझसे ही रीडिंग लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं तो आप किसी से भी लो, लेकिन अपने रिश्ते को बचाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों की सोलमेट की एनर्जी बनती हुई तो नज़र आती है। यहाँ पे डिवाइन आपको एक करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की एनर्जी आप लोगों को, लोगों की बद नज़र आपको दूर करना चाहती है। जहाँ पे मैं ये भी ज़रूर हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, जिन्होंने पेड रीडिंग ली हुई है वो यहाँ पर रीडिंग के नीचे आके ज़रूर बताया करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि मुझ जैसे देखने वाले जो जस्ट मैसेजेस को देखकर रीडिंग करवाते हैं या रीडिंग लेते हैं या वीडियोस को देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, इसके अलावा मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ को इन्हें क्या करना चाहिए, कि आपको क्या लगता है कि इन्हें किस किस्म का फ़ैसला लेना चाहिए। फॉरगिवनेस देख लिया, फिर देख लो। मैं क्या क्या के मर जाती हूँ यार, इतना आप लोगों को हील करती हूँ, इतना आपको समझाती हूँ, लेकिन आप हो कि अपनी जगह से टच से मस नहीं होते हो। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्या सिनेरियो करूँ, इस तरह की कौन सी फारसी में मैं बात करूँ, मुझे फारसी आती नहीं है। कहते हो तो मैं ताना पंजाबी च गल करना शुरू कर देनी है कि भैन ए जो कोई भी भैन या मेरे भैन या मेरे भाई या मेरी माँ जी, जो भी हो, मेरे तो छोटे हो या बड़े हो, अगर तानू लगता है कि ताड़े पर्सन ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਡਿਵਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੂ ਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੂ ਲਵ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ Facebook ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ Instagram ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, जिनके लिए ताड़ा अच्छा खासा मसला सिनेरियो सॉल्व हो जाएगा। ये थी मेरी पंजाबी, ठीक है जी। तो कोशिश करना कि आसान लफ्ज़ों में मैंने बोलने की कोशिश की, हालांकि मेरी पंजाबी भी कोई इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप अपने आप को थोड़ा सा हील करो और अपने पर्सन को और अपने आप को माफ़ करो, देन आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब आप अपने पर्सन को माफ़ कर दोगे, और अगर माफ़ करने पर ही अल्लाह भी राज़ी हो जाता है, और देन ही आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई नज़र आती है, ठीक है जी। ये थी आपकी रीडिंग और ये थी आपकी एनर्जीज़। यहाँ पर मुझे दोनों की तरफ से ही, यानी कि अगर आप लास्ट टाइम की डाइस रीडिंग को देखो तो मुझे दोनों का प्यार तो सच्चा मिला था, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी बहुत थी। लेकिन आज की एनर्जी में मुझे आप लोगों का प्यार तो सच्चा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई, जिनकी स्ट्रॉन्गनेस इतनी ज़्यादा थी कि मुझे आपका प्यार कहीं हल्के में पड़ता हुआ नज़र आता है। आपकी नैया आपके शक के तलातुम में, आपकी बेयकीनी के तलातुम में हिचकोले खाती हुई नज़र आती है और कामयाबी से दूर होती हुई नज़र आती है। अगर आपको ये लगता है कि जी यहाँ पे मास्टर का कार्ड आ गया तो डिवाइन सब कुछ खुद ही कर देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि कैसे होगा। बाकी मैं जितना आपको हील कर सकती थी यहाँ पर मैंने आपको कर दिया। अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ना चाहो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अपने आप को यह रोज़ाना ज़रूर बताया करो कि आप लवेबल हो, आप खूबसूरत हो, आई लव यू वन ज़रूर कहा करो, और हो सके तो दूसरों को माफ़ करने की आदत डाल दो, क्योंकि माफ़ करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है और अल्लाह को सबसे ज़्यादा यही काम पसंद है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।